my dear friends and my dear students. I hope you all are doing very well. This is Mithilesh Vishwakarma and I welcome you all to my YouTube channel VSM Academy, the Spirit of Education. तो गाइस लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 4.2 एक्सरसाइज स्टार्ट किया था. उसके पहले मैंने आपको जो एंगल बिटवीन टू पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस था वो मैंने फिनिश कर दिया था. अगेन वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से, क्योंकि कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है. फिर बच्चों मैंने 4.2 में आपको मल्टीपल क्वेश्चन करवाए, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 बाकी रह गया है, तो उसको मैं आज फिनिश कर देता हूँ. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 6 आपको सामने दिखाई दे रहा होगा. इफ द एंगल बिटवीन लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय ax² + 2hxy + by² = 0 is equal to the angle between the lines represented by 2x² - 5xy + 3y² = 0, then show that 100 times of h² - ab is equal to a + b, तो a + b का होल स्क्वायर. तो आप क्वेश्चन जो देख रहे होगे, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मेरे पास दो स्ट्रेट लाइन है बच्चों. जो आपकी फर्स्ट स्ट्रेट लाइन है वो आपका है ax² + 2hxy + by² = 0 एंड द सेकेंड स्ट्रेट लाइन इज वॉट, यस 2x² - 5xy + 3y² = 0. अब ध्यान से देखोगे तो दोनों के बीच का जो एंगल है, मान लो मैं फर्स्ट स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल बोलता हूँ θ1 एंड दूसरे स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल बोलता हूँ θ2. राइट ना, दोनों ने क्या बोला है कि यस इक्वल एंगल्स हैं, मतलब θ1 = θ2. सो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसी कंडीशन को यूज़ करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन लूँगा, उसका एंगल फाइंड करूँगा, सेकेंड इक्वेशन लूँगा, उसका एंगल फाइंड करूँगा. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग. सबसे पहले हम लेते हैं गिवन फर्स्ट pair of straight line is, so given first pair of straight line is बोलो क्या है बच्चों आपका ax² + 2hxy + by² = 0. अब यहाँ पे ऑलरेडी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली लेट कर लो थीटा. तो लेट θ1 be an angle between given pair of straight line. ओके परफेक्ट. अब मुझे फॉर्मूला बोलो क्या होता है बच्चों, यस tan θ1 is equal to what, मॉडुलस ऑफ 2 √h² - ab डिवाइडेड बाय a + b. ठीक है, ये हो गया मेरा फर्स्ट वन. इसको मैं डालता हूँ बॉक्स के अंदर. चलो ये मेरा फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया. अब हम सेकंड लेते हैं बच्चों यहाँ पे. तो सेकंड के लिए मैं बोलता हूँ अगेन गिवन सेकंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज, तो सेकंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कौन है यहाँ पे, यस 2x² - 5 times of xy + 3 times of y² = 0. अब यहाँ पे मुझे AHB निकालना पड़ेगा, क्योंकि प्रीवियस वाले क्वेश्चन में AHB निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड इक्वेशन ही था. बट यहाँ पे मुझे AHB निकालना पड़ेगा. तो AHB निकालने के लिए सबसे पहले कंपेयर करते हैं. तो कैसे लिखेंगे हम लोग बच्चों, कंपेयर विथ. और एक बात और, कंपेयर करते समय ध्यान देना, जो इक्वेशन लिखोगे आप क्या लिखोगे, A² + 2 HXY + B y² = 0. ऐसा मैंने क्यों किया कि प्रीवियसली ऑलरेडी मुझे स्मॉल a स्मॉल b यूज़ हो चुका है. तो यहाँ पे आप स्मॉल a स्मॉल b एंड स्मॉल h यूज़ मत करो. ठीक है, वेरी गुड. यहाँ पे a की वैल्यू क्या मुझे मिलेगी बच्चों, 2. परफेक्ट. देन उसके बाद आप देखोगे तो 2h की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, -5, क्योंकि 2h किसका कोएफिशिएंट है, xy का, और ऊपर xy का कोएफिशिएंट कौन है, -5. देन y² का कोएफिशिएंट है b, मैंने लिख दिया b, और वहाँ पे y² कोएफिशिएंट का बच्चों 3. बच्चों मेरे पास क्या मिल गया, a2hb. तो यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ h की वैल्यू. तो बोलो h की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, -5 डिवाइडेड बाई 2. तो इस तरीके से आपने h की वैल्यू भी निकाल ली. अब बोल दो कि लेट θ2 बी एन एंगल बिटवीन गिवन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस. ओके वेरी गुड. तो जैसे आपने इतना किया था, बोलो क्या मिलने वाला है, यस फॉर्मूला लिख दो. बोलो tan θ2 = मॉडुलस ऑफ 2 √, ध्यान देना, h² - ab डिवाइडेड बाय बच्चों a + b. ये हो गया मेरा फॉर्मूला. अब इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू मैं पुट करता हूँ. ठीक है, जब मैं सारी वैल्यू पुट करूँगा, बोलो क्या हो जाएगा आपका, tan θ2 = 2 हम कॉपी कर रहे हैं,
स्क्वायर रूट ऑफ एच की वैल्यू यहाँ पे देखो क्या दी है, येस -5/2। आपने क्या लिख दिया, -5/2 का स्क्वायर, की स्क्वायर है ना, माइनस ए बी, तो यहाँ पे ए कौन है 2 और बी कौन है 3, तो 2 × 3 होल डिवाइडेड बाय 2 + 3। वेरी गुड। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको फटाफट हम लोग। तो tan थीटा 2 की वैल्यू बोलो क्या हो जाएगी, 2 एज इट इज स्क्वायर रूट ऑफ -5 का स्क्वायर इज 25 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4 -2 3 ज़ा 6 होल डिवाइड बाय 2 + 3 क्या हो जाएगा आपका 5। अब जो स्क्वायर रूट है उसके अंदर ध्यान देना सब लोग, जो क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से अगर आप ध्यान दोगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो 4 6 ज़ा 24, तो बोलो क्या मिलेगा मुझे, 25 - 24 होल डिवाइडेड बाय 4, ओके, एंड होल डिवाइड बाय मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों 5। ठीक है, तो जो मेरा tan थीटा 2 है वो बोलो क्या हो जाएगा आपका, येस 2 कॉपी करो, 25 - 24 इज वॉट 1, तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या मिलेगा 1 डिवाइड बाय 4 होल डिवाइड बाय 5। परफेक्ट। तो देयरफॉर आपका जो tan थीटा 2 की वैल्यू आने वाली है बोलो क्या मिलने वाली है, 2 × 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 5 को एज इट इज कॉपी करो, तो 2 क्या हो गया कैंसिल। आपका जो tan थीटा 2 है वो बोलो मुझे क्या मिलेगा, येस मॉडुलस ऑफ 1 डिवाइड बाय 5, तो प्लस में था उसको मैंने बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे वैल्यू मिल चुकी है। क्लियर बच्चों, परफेक्ट। थोड़े से मैं बॉक्स को अच्छा बना देता हूँ, ये थोड़ा गंदा लग रहा है बॉक्स हमारा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ कर लेते हैं रेक्टेंगल का शेप। ओके, वेरी गुड। हमारे पास दोनों एंगल आ चुका है, इसको हम बोलते हैं एंगल नंबर 1, इसको बोलते हैं एंगल नंबर 2। अब सिंस, ठीक है, अब मुझे क्या दिया गया ध्यान से देखना सब लोग, मुझे उसने बोला क्या है कि भाई दोनों के एंगल सेम है। देखो ना उसने बोला ना, इफ द एंगल बिटवीन रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन दिस वन इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द सेकंड इक्वेशन, तो दोनों के बीच का एंगल क्या है, सेम है। अगर दोनों के बीच का एंगल सेम है मतलब बोल सकता हूँ, लिख सकता हूँ यहाँ पे फ्रॉम गिवन कंडीशन, तो कंडीशन क्या बोलता है बच्चों, येस थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2। अगर थीटा 1 और थीटा 2, थोड़ा थीटा 2 को मैं अच्छे से क्लियर लिख देता हूँ, अगर आपका थीटा 1 और थीटा 2 सेम है तो आप क्या लिखोगे, यस tan थीटा 1 इज इक्वल टू tan थीटा 2। ओके, तो tan थीटा 1 इक्वल टू tan थीटा 2 होने के बाद अब आप क्या करोगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से tan थीटा 1 tan थीटा 2 की वैल्यू लिख दो। ठीक है, चलो लिख देते हैं हम लोग। सो tan थीटा 1 की वैल्यू क्या है बच्चों, यस मॉडुलस ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 5। ठीक है, ये मैंने कहा लिखा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। tan थीटा 1 की वैल्यू क्या थी देखो ना, 2 स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाई प्लस बी, एंड tan थीटा 2 की वैल्यू क्या थी बच्चों 1/5। वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी, अब यहाँ पे मॉडुलस दिया है तो मॉडुलस के साइन को हटाना है, मतलब क्या करोगे, स्क्वायरिंग, और जैसे ही आप स्क्वायरिंग करोगे बोलो 2 का स्क्वायर 4, राइट, देन क्या हो जाएगा ब्रैकेट में h स्क्वायर माइनस ए बी, राइट, दैट इज इक्वल टू होल डिवाइड बाय, मैं भूल गया लिखना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 5। 1 डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बोलो 1, एंड 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखा साइड में, देयरफॉर व्हाट, जब हम बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन की, क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले बच्चों, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते समय ये 4 है 25 को साथ में मल्टीप्लाई करते हैं तो बोलो क्या हो जाएगा आपका इस 4 × 25, बोलो 4 × 25 की वैल्यू क्या होती है, 25 4 ज़ा 100, तो क्या मुझे मिलेगा बच्चों 100। फिर अब बाजू में क्या दिया बोलो h स्क्वायर माइनस ए बी, एच स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, एंड जब a प्लस बी का स्क्वायर आपके राइट हैंड साइड में जाएगा दैट इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका बोलो क्या फाइनल आंसर। ठीक है, तो गाइज ये ना हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोले क्वेश्चन नंबर 7 में, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड ईच ऑफ विच मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ वाई एक्सिस। दैट मीन्स हमारे पास एक एक्स एक्सिस है और हमारे पास क्या बच्चों एक वाई एक्सिस है। ध्यान देना, ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ठीक है, इसमें से वाई एक्सिस के ऊपर देखो, अभी जो मेरी लाइन है, दो लाइन ले लिया मैंने, एक ले लिया मैंने ब्लू लाइन और एक मैंने ग्रीन लाइन। ब्लू लाइन को मैं बोल रहा हूँ ओ ए और ग्रीन को बोल रहा हूँ बच्चों ओ बी। जब का ओ ए और ओ बी है, ये वाई एक्सिस सबको दिखाई दे रहा होगा ध्यान से। अब इस वाई एक्सिस के साथ में अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो ये जो एंगल दिखाई दे रहा है बराबर, ये कितना डिग्री का है 60 डिग्री का, और ये एंगल भी बोलोगे आपका 60 डिग्री का। परफेक्ट, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको समझ में बहुत कम आ रहा होगा कैसे करना है, लेकिन जब मैं आपको करके दिखाऊंगा बहुत आसान लगेगा। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, सोचो अगर ये 60 डिग्री है, कौन सा देखो ये वैल्यू दिख रहा है आपको, अगर ये 60 डिग्री है, सबको पता है ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, यस 30 डिग्री। परफेक्ट, सिमिलरली अगर चलो ठीक है, पहले हम लोग ओ ए के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं हम लोग सिंस
line OA is making an angle of कितना बच्चों 30 डिग्री with positive डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मतलब सोचो अगर ये लाइन ओ ए ये पॉजिटिव डायरेक्शन में आपका 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, यस स्लोप ले लेते हैं हम लोग इसका, देयरफॉर का स्लोप बोलो क्या हो जाएगा बच्चों, tan 30, परफेक्ट। देयरफॉर इसका स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan 30 बोलो क्या होता है 1/√3। अभी जो OA है ध्यान देना, मुझे कंबाइंड इक्वेशन निकालना है, इसका मतलब मुझे OA का और OB का इक्वेशन निकालना पड़ेगा सेपरेट, और जैसे मैं सेपरेट निकाल लूंगा मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा मुझे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे मालूम पड़ गया कि जो OA है वो आपका कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से, देखो सब लोग आपका ओरिजिन से पास हो रहा है, साथ ही साथ उसका स्लोप मुझे कितना मिलेगा 1/√3। तो मैं क्या निकालूंगा कि सिंस लाइन OA इज पासिंग थ्रू origin, perfect, therefore equation of OA is, तो कोई भी लाइन अगर बच्चों ओरिजिन से पास होती है तो उसका इक्वेशन क्या होता है बोलो y इज इक्वल टू mx। अगर कोई भी लाइन ओरिजिन से पास हो गई मतलब y इक्वल टू mx, और यहाँ पे स्लोप क्या है 1/√3, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू m जो कि होता है स्लोप, और यहाँ पे स्लोप कितना दिया बच्चों 1/√3, हमने क्या लिख दिया 1/√3 इंटू एक्स, वेरी गुड। अब कर लो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो मुझे क्या मिलेगा बोलो √3 y इज इक्वल टू एक्स, तो इन शॉर्ट मुझे क्या मिलने वाला है x माइनस √3y इज इक्वल टू 0। ये हो गया मेरा एक बेसिक सा आंसर, ठीक है, किसका OA का इक्वेशन का, ठीक है, परफेक्ट। तो मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब लोग नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, तो नेक्स्ट पार्ट में क्या बोलेंगे हम लोग OB के लिए, ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं OB के लिए। सो OB के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, ध्यान देना सब लोग, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि लाइन OB इज मेकिंग एन एंगल ऑफ, अब देखो OB कितना बनाता है, तो ध्यान देना अगर OB की बात करेंगे तो बच्चों ये OB देखो यहाँ पे ये वाला, ये पूरा आपका OB के एंगल बनने वाला है, ठीक है, परफेक्ट, जिसमें यहाँ तक तो पूरा हो गया 90, देखो यहाँ से लेकर के राइट ना, ये पूरा एंगल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 90 डिग्री बराबर। उसके बाद 60 और ऐड कर लो, दैट इज इक्वल टू 90 + 60 कितना होता है आपका 150, दैट मीन्स लाइन OB इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 150 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसलिए बोलते हैं बच्चों कि जो आपका पॉजिटिव डायरेक्शन बोलने की वजह से फायदा ये होता है कि आपका एंटी क्लॉकवाइज में और डायरेक्टली एंगल हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है। देयरफॉर इसका स्लोप क्या हो जाएगा, परफेक्ट tan थीटा, तो tan थीटा, थीटा के प्लेस पे क्या हो जाएगा आपका 150 डिग्री। अब हम लोग यूज़ करेंगे अलाइड एंगल, वेरी नाइस, तो 150 को लिख देंगे बोलो क्या 180 माइनस 30 डिग्री, एंड दिस इज इक्वल टू स्लोप, तो tan 180 माइनस 30 है, तो 180 होने की वजह से tan का tan होगा और एंगल आएगा 30, और जो 180 माइनस 30 जिसकी वैल्यू होती है 150, 150 सेकंड क्वाड्रेंट में आता है बच्चों, ध्यान देना 90 और 180 के बीच में आ गया मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में बोलो क्या होता है आपका, यस क्या साइन और कॉस होता है पॉजिटिव, तो कॉट 10 है, तो 10 होने की वजह से होगा नेगेटिव। इसका स्लोप बोलो क्या हो जाएगा एक्चुअल में -1/√3। अब हम लोग क्या बोलेंगे अगेन, ऑल्सो दिस लाइन OB, ठीक है, अगर मैं लाइन OB की बात करूंगा तो OB भी क्या हो रहा है बोलो, कहाँ से पास हो रहा है आपका ओरिजिन से पास हो रहा है, तो सेम ऑल्सो लाइन OB इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, परफेक्ट। अगर ये आपका लाइन OB ओरिजिन से पास हो रहा है तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, वेरी नाइस, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन OB इज, लाइन OB का इक्वेशन क्या आएगा बोलो, जल्दी बोलो फटाफट सब लोग, यस y इक्वल टू mx, क्योंकि कोई भी लाइन अगर ओरिजिन से पास हुई मतलब y इज इक्वल टू mx, और यहाँ पे स्लोप क्या बच्चों -1/√3, तो बोलो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू m मतलब -1/√3x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो मुझे क्या मिलेगा √3y इज इक्वल टू -x, अब ये -x वहाँ भेज दो, बोलो क्या हो जाएगा x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। तो आपने यहाँ पे क्या फाइंड कर लिया बच्चों, सेकेंड लाइन दैट इज OB का भी इक्वेशन आपने फाइंड कर लिया, वेरी गुड। अब इतना होने के बाद इसको आप बोल दो इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे क्या निकालना है, ऐसा कंबाइंड इक्वेशन, तो लिख दो चलो, तो कंबाइंड इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम लोग, ध्यान देना, लिखेंगे हम लोग कंबाइंड इक्वेशन इज, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है बोलो यहाँ पे x - 3y, मैंने लिख दिया x - √3y
और सेकेंड इक्वेशन क्या है बच्चों आपका x प्लस √3y दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, रीजन दे देना फ्रॉम 1 एंड 2। इतना होने के बाद आप जब इनको ध्यान से देखोगे तो x को अगर मैं a बोलूंगा, √3y को b बोलूंगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी। और बोलो a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे x का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस हो जाएगा √3y का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर होता है, माइनस √3 का हो जाएगा 3 एंड y का हो जाएगा बच्चों y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। इसको भी डालता हूँ मैं बॉक्स के अंदर, ठीक है, और साइड में क्या लिख देता हूँ, यस आंसर। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 7 को भी फिनिश कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जब 7 खत्म हो गया मतलब आपका एक्सरसाइज नंबर 2 क्या हो गया, फिनिश्ड, डन। ठीक है, अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज व्हाट, जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो गाइस 4.2 एक्सरसाइज फिनिश होने के बाद अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ न्यू कॉन्सेप्ट, दैट इज व्हाट, जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। दैट मीन्स ध्यान रखना मैं इससे बात करता हूँ डायरेक्टली जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसको मैं डायरेक्टली जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन एक्स एंड वाई बोलूँ, या मैं इसे बोलूँ जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, दोनों का मीनिंग यहाँ पे क्या है, सेम, क्योंकि गाइस ये आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, राइट। अब बोलोगे सर इसके पहले जो आपने सिखाया वो क्या था, तो वो भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन था, बट वो क्या था आपका स्टैंडर्ड। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि जब कभी भी हम बात करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, दैट मींस बोथ द लाइंस आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन। लेकिन जब हम बात करते हैं जनरल, मतलब ओरिजिन से भी पास हो सकता है, मतलब इन शॉर्ट कहीं से भी पास हो सकता है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन के केस में हमेशा आपके दोनों लाइन ओरिजिन से ही पास होते हैं बच्चों, बट हमेशा जनरल केस की बात करेंगे तो लाइन आपका कहीं से भी पास हो सकता है। याद रखना जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये मेरे किसी भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का बोलो क्या होता है बच्चों, जनरल इक्वेशन। कभी कभी क्या होता है आपके सामने क्वेश्चन ये बोलता है कि यार ये जो आपने इक्वेशन लिखा है इसको प्रूफ करके बताओ कि जनरल इक्वेशन है कि नहीं। ठीक है, आप प्रूफ करके बताओ जनरल इक्वेशन है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनो। मैं एक कंडीशन लेता हूँ, तो कंडीशन लेने के लिए मैं थोड़ी सी 2 लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ जिसे हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, चलो अब जो डिटर्मिनेंट है ध्यान रखना, जब कभी भी अगर आपको कोई भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन चेक करना हुआ कि वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है कि नहीं है, तो करना क्या है, ध्यान रखना बच्चों, करना क्या, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओगे अपने आप समझ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। करना क्या होगा इसके अंदर, आप ए निकालना, एच निकालना, बी निकालना, जी निकालना, एफ निकालना, सी निकालना, मतलब जो भी इक्वेशन दिया होगा उसको इसे स्टैंडर्ड इस जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके ए एच बी जी एफ सी सब निकालना होगा। निकाल लिए उसके बाद आप क्या पुट करोगे, देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, ए यस, आपको इसी सीक्वेंस में लिखना है, ए बी सी, देखो एच एच जी जी एफ एफ। इसको मैं याद करने का भी तरीका आपको बता दूंगा एग्जैक्टली क्या होता है, बट याद रखना गाइस आपको इसी सीक्वेंस में लिखना है और इसी सीक्वेंस में आपको सारी वैल्यू पुट करनी है। पुट करने के बाद आपको निकालना होगा डिटर्मिनेंट। अगर इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या मिल गई, 0 मिल गई, इसका मतलब ये होता है कि गिवन इक्वेशन इज अ यस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। अगर ये डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया मतलब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं है। समझ गया सब लोग। एक बात और, मैं ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करूँ या इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद जो एक दूसरी लाइन आती है, बोलो क्या होती है बच्चों, ए बी सी प्लस 2f जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल 0। मतलब आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो, आप ये भी यूज़ कर सकते हो, आप ये भी यूज़ कर सकते हो। दोनों का मीनिंग क्या है, सेम, क्योंकि जब मैं डिटर्मिनेंट को सॉल्व करता हूँ मुझे आता है। अब दोनों को याद करने का तरीका ध्यान से सुनना क्या होता है, प्लीज़ ध्यान रखना सब लोग। ऑल हैप्पी गर्ल्स, ध्यान रखना, याद करने का तरीका बता रहा हूँ आपको। ऑल हैप्पी गर्ल्स हैविंग बेस्ट फ्रेंड गोइंग फॉर कॉलेज। याद हो गया सबको, फिर से देख लो। ऑल हैप्पी गर्ल्स हैविंग बेस्ट फ्रेंड गोइंग फॉर कॉलेज, फिर से ऑल हैप्पी गर्ल्स हैविंग बेस्ट फ्रेंड गोइंग फॉर कॉलेज। एक याद करने का तरीका हो गया, ठीक है बच्चों। अब दूसरा क्या होता है, ध्यान से सुनो। अगर मैं बात करूंगा नेक्स्ट वाले की, नेक्स्ट वाला मतलब जैसे इसको कैसे रखना है, सबको पता है कि जब हम ए बी सी लिखते हैं तो बोलो ए बी सी कैसे लिखते हैं, देखो ऐसे लिखते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, बराबर ना। मैंने ए बी सी डी ई एफ जी एच लिख दिया। अब करना क्या आपको,
आपने ए बी सी को कंसिडर कर लो, ठीक है, बाद में दो बंदों को हटा दो, ठीक है। जब इस दो बंदों को हटाओगे तो क्या करना आप लोग, ध्यान देना मैं क्या बोलने वाला हूँ, क्या करना आप लोग यहाँ पे 2 लिख देना, क्योंकि मैंने दो बंदों को हटाया है, ठीक है। उसके बाद एफ जी एस तो आएगा आपका। अब करना क्या है, ध्यान से सुनो, ये बीच में प्लस डाल देना, उसके बाद फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है बोलो, ए का एफ के साथ और पावर में डाल देना, मतलब क्या हो जाएगा ए एफ स्क्वायर। फिर क्या लेना आप लोग, बी का जी के साथ एंड पावर में 2, बी जी स्क्वायर। फिर क्या लेना आप लोग, सी का एच के साथ और बोलो क्या बोल देना, सी एच स्क्वायर और पावर में डाल देना 2, ठीक है बच्चों। और ये सबके आगे क्या लगना, माइनस, देखो फॉर्मूला वही है, इज इक्वल टू 0। तो ए बी सी प्लस 2 एफ जी एच, तो ए का एफ के साथ तो एफ स्क्वायर, बी का जी के साथ तो बी जी स्क्वायर, देखो सिक्वेंस में ए एफ स्क्वायर, बी जी स्क्वायर, सी एच स्क्वायर। तो इसी तरीके से हम इस फॉर्मूले को बनाते हैं। एक तरह से मैंने ये शॉर्टकट वे बोलते हैं ना, एक तरीका ढूंढा है, एक ट्रिक ढूंढा है कि किस तरीके से हम इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। कई बच्चे बहुत ही परेशान होते हैं कि सर कैसे करें याद, कोई दिक्कत नहीं, ए को एफ के साथ तो एफ स्क्वायर, ठीक है। फिर बच्चों क्या बोलोगे, बी को जी के साथ तो बी जी स्क्वायर। फिर क्या बोलोगे आप लोग, यस, सी को एच के साथ तो बोलो क्या हो जाएगा, सी एच स्क्वायर। ध्यान देना, जब आपने ए एफ लिया देखो ए एफ स्क्वायर मिला आपको, बराबर। जब आपने यहाँ पे बी और जी लिया तो क्या मुझे मिला बच्चों, बी जी स्क्वायर। जब आपने सी एच लिया तो आपको क्या मिला यहाँ पे, यस, सी एच स्क्वायर। ये बार आपका बोलो फॉर्मूला बन गया, कन्फर्म। तो चाहे ये कंडीशन यूज़ करो, मतलब दोनों में से आप कोई भी कंडीशन यूज़ कर सकते हो। आइदर यू कैन यूज़ दिस कंडीशन और दिस कंडीशन टू चेक वेदर अ गिवन इक्वेशन इज अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन और नॉट, ठीक है। इतना होने के बाद अगर आपको निकालना है दोनों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल, तो जो अपने फॉर्मूला सीखा है, फॉर्मूला वही है बच्चों, क्या, tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी। मतलब जो स्टैंडर्ड के लिए था वही यहाँ पे भी है, ठीक है, कन्फर्म। और आपको पता ये भी कि फर्स्ट कंडीशन था उसमें लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स आर पैरेलल के लिए कंडीशन क्या था बच्चों, एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0। और सेकेंड कंडीशन था वो क्या था आपका, लाइन्स आर परपेंडिकुलर एंड उसके लिए भी क्या रहेगा बोलो, यस, ए प्लस बी इक्वल टू 0। मतलब ये फॉर्मूला जो आपका स्टैंडर्ड लाइन के लिए एप्लीकेबल था वो जनरल लाइन के लिए भी एप्लीकेबल है। एक नई चीज़ आप यहाँ पे सीखने वाले हो। अब वो नई चीज़ क्या है, ध्यान देना सब लोग। नई चीज़ मतलब आपको मैं निकालने वाला हूँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब व्हेन टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, तो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बच्चों जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, अगेन इसको याद कर लो क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस में आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा जाता है, तो आपको पता रहेगा फॉर्मूला तभी आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं, ठीक है, परफेक्ट। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए करना क्या है, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। दैट इज इक्वल टू, आपको डालना है फर्स्ट राउंड करली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट, सॉरी राउंड ब्रैकेट, देन सेकेंड स्क्वायर ब्रैकेट, सॉरी राउंड ब्रैकेट। तो उसके बाद बीच में क्या लिखना है बच्चों, एच एफ माइनस बी जी डिवाइड बाई ए बी माइनस एच स्क्वायर। ध्यान रहा, एच एफ माइनस बी जी डिवाइड बाई ए बी माइनस एच स्क्वायर कॉमा जी एच माइनस ए एफ, बोलो क्या क्या लिखा मैंने, जी एच माइनस ए एफ डिवाइडेड बाई ए बी माइनस एच स्क्वायर। ये बोलो क्या आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपको इतनी सारी चीज़ याद होना चाहिए। जब कभी भी आपको बोलेगा गिवन इक्वेशन इज अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, दैट मीन्स ऑल हैप्पी गर्ल्स हैविंग बेस्ट फ्रेंड गोइंग फॉर सिनेमा, गोइंग फॉर कॉलेज, दैट इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन लो, या ए बी सी प्लस 2 एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू 0, आप ये कंडीशन लो। when we talking about the angle between two pair of straight line, तो उसके लिए हम लोग टू लाइन्स ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो बोलो क्या बोलेंगे हम लोग, tan थीटा इज इक्वल टू, यस, 2 स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी, एंड इफ लाइन्स आर पैरेलल तो एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0, लाइन्स आर परपेंडिकुलर ए प्लस बी इक्वल टू 0। उसके बाद हमने क्या फाइंड किया बच्चों, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, एच एफ माइनस बी जी डिवाइड बाई ए बी माइनस एच स्क्वायर, देन बोलो क्या आएगा आपका, जी एच माइनस ए एफ डिवाइड बाई ए बी माइनस एच का स्क्वायर। दोनों के डिनोमिनेटर में सेम नंबर है, बस ऊपर ध्यान देना है, एच एफ माइनस बी जी, जी एच माइनस ए एफ, कन्फर्म। ये हो गया हमारा बेसिक्स ऑफ थर्ड एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं कुछ क्वेश्चन नंबर 4.3 के। तो गाइज ये रहा हमारा 4.2 का नंबर थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्या बोल रहा है बोलो, शो दैट इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 19y माइनस 20 इक्वल 0। ये मुझे इक्वेशन दिया है, तो जो लिख देते हैं हम लोग, गिवन इक्वेशन ए। बच्चों इक्वेशन क्या है आपका, 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 3y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 19y माइनस 20 इक्वल टू 0। अब मुझे क्या चेक करना है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है कि नहीं। अगेन हम लोग को सब निकालना पड़ेगा वैल्यू, तो हम लोग क्या बोलेंगे, येस,
कंपेयर विथ, जब आप कंपेयर करो किससे कंपेयर करोगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट में a है और वहाँ पे 2 है, बोलो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। यहाँ पे एक्स वाई के कोएफिशिएंट में 2h और वहाँ पे एक्स वाई के कोएफिशिएंट -1 है, तो बोलो क्या लिखोगे 2h इज इक्वल टू -1, देयरफॉर h की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 डिवाइड बाई 2। फिर वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट में b है, परफेक्ट, और वहाँ पे ऊपर वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट में -3 है, लिख दिया हमने। फिर बच्चों x, देखो ध्यान देना, x के कोएफिशिएंट कौन है 2g, आपने लिखा 2g, और ऊपर जो x है उसका कोएफिशिएंट कौन है, बोलो -6 है, देयरफॉर g की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 3 जा 6 मतलब -3, ठीक है। फिर हमारा 2fy है, तो 2fy में बोलो y के कोएफिशिएंट क्या है 2f, y का कोएफिशिएंट 2f है, तो और वहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है बच्चों 19, दैट मीन्स हमारा जो f आने वाला है वो क्या आने वाला है 19 डिवाइड बाई 2। कांस्टेंट c है और वहाँ पे c की वैल्यू क्या है बच्चों -20। थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं। अब हम क्या लेंगे वैल्यू, मतलब कंडीशन, तो क्या लिखते हैं कंसीडर, क्या कंसीडर करेंगे भाई फॉर्मूला, बोलो क्या ए बी सी, मैंने बोला ना हमेशा हम लोग डिटर्मिनेंट बहुत रेयरली यूज़ करेंगे क्योंकि मैक्सिमम टाइम पे मैं यूज़ करने वाला हूँ। ए बी सी प्लस 2f(g(h) माइनस af² माइनस bg² माइनस ch²। अब मैं चेक करता हूँ इसकी वैल्यू 0 आती कि नहीं, पहले ए लिखूंगा फिर b फिर c। चलो ए की वैल्यू क्या है बच्चों 2, बोलो b की वैल्यू यहाँ पे क्या है -3 एंड c की वैल्यू क्या है बच्चों -20, ठीक है। फिर प्लस 2 टाइम्स ऑफ f(g(h), यहाँ पे f की वैल्यू क्या है बोलो 19/2, 19/2, g की वैल्यू क्या है -3 और h की वैल्यू क्या है बच्चों -1 डिवाइड बाई 2। ओके परफेक्ट, FGH लिख दिया हमने, FGH। अब थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ मैं बच्चों, यहाँ पे -a(f²), यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 लिख दिया मैंने। f कौन है यहाँ पे, वो 19/2, तो हो जाएगा 19/2 का स्क्वायर, ठीक है। माइनस, अभी हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे बोलो बच्चों, यस, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं bg² के बारे में। तो b की वैल्यू यहाँ पे क्या है बोलो, ध्यान दो, b की वैल्यू क्या दी है मुझे -3, तो आपने लिख दिया -3 इंटू g की वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पे -3 का स्क्वायर, बराबर है, परफेक्ट। देन माइनस ch का स्क्वायर, c आपने लिखा, c की वैल्यू क्या है बोलो -20 और h की वैल्यू आपने क्या लिखी बोलो -1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अपने जो भी वैल्यूज थे अपने फटाफट लिख दी। अब देखो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना है, थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट है, तो कैलकुलेशन पार्ट कैसे करोगे आप देख लो सब लोग, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट वैल्यू को, हमको पता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 एंड 6 2 ज़ा 12, आपका आंसर क्या मिलेगा 120, राइट। अब ध्यान दें आप लोग, यहाँ पे 2 और 2 क्या हो गया कैंसिल, बराबर बच्चों। देखो यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, 13 आएगा, तो 19 इंटू 3, 19 इंटू 3 कितना होगा बोलो आपका 57, 19 3 ज़ा 57, तो प्लस 57, डिनोटर में बोलो क्या आने वाला है 2, ठीक है, परफेक्ट। अब यहाँ पे जब बात करेंगे 19 के स्क्वायर की, बराबर ना, तो 19 इंटू 19 क्या होता है बोलो आपका 361 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 361 आएगा, ऑलरेडी माइनस साइन है, तो 361 दैट इज 2 इंटू 361 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर बोलो क्या होता है बच्चों 4, ठीक है। अब ध्यान देना माइनस इंटू माइनस प्लस, देखो ये वाला, ठीक है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो प्लस होने की वजह से जब मैं वैल्यू लिखूंगा बोलो क्या होगा +3 लिखूंगा, और -3 का स्क्वायर क्या होता है 9 तो ऑलरेडी होता ही है। अगेन आगे जाएंगे तो बोलो माइनस माइनस प्लस 20 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4। आगे चलते हैं हम लोग, सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमने 120 कॉपी किया, कुछ नहीं कर सकते, 57 डिवाइड बाई 2 को भी कुछ नहीं कर सकते, कुछ कर सकते, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 बराबर, तो बोलो क्या हो जाएगा -361 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 9 ज़ा 27 प्लस 4 5 ज़ा 25, तो आंसर क्या मिलने वाला है 5। चलो फटाफट कर लेते हैं हम लोग इसको, दैट इज इक्वल टू, बच्चों देखो 120 प्लस 5 को ऐड किया बोलो कितना आएगा 125, एंड 125 प्लस 27 करेंगे तो आएगा आपका 152, ठीक है बच्चों, कितना आंसर वाला आपका 152, चेक कर लो चाहिए तो 120 प्लस 5 इज 25 एंड 125 प्लस 27 कितना हो जाएगा आपका 152, परफेक्ट है। देन इसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे बोलो क्या आएगा आपका प्लस लिख दो, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो जो आपके रेशियोज हैं, दिस इज वॉट 57 माइनस 361 डिवाइडेड बाई 2, आपका आंसर क्या होने वाला है बच्चों 152 प्लस, देखो 11 माइनस 7 तो कितना हो जाएगा आपका 4, बचा यहाँ पे 5 5 माइनस 5 इज 0, देन आपका बचेगा यहाँ पे 3, तो आपका यहाँ पे मिलने वाला है बच्चों 3 होल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। बड़ा आंसर क्या आएगा हमारा माइनस में आने वाला, क्योंकि हमने स्मॉल नंबर माइनस बिगेस्ट नंबर किया।
1 माइनस 152 कॉपी किया, प्लस माइनस माइनस, देखो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, वाओ 152 माइनस 152 का वैल्यू क्या मिला मुझे, 0 0 मिल गया, मतलब क्या है, यस देयरफॉर गिवन इक्वेशंस रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम क्या चेक करते हैं किसी भी पेयर ऑफ लाइन का इक्वेशन। ठीक है, परफेक्ट। तो गाइस ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या वाला बोलो, शो दैट द इक्वेशन गिवन बाय दैट इज व्हाट 2x² प्लस xy माइनस y स्क्वायर प्लस x प्लस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइंस। यस परफेक्ट, आपको उसी तरीके से करना है। ऑल्सो फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन देम। अब आप मुझे एक एक्स्ट्रा वर्क दे दिया तो कोई बात नहीं, आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, इक्वेशन। ठीक है बच्चों, आप क्या लिखोगे, यस गिवन इक्वेशन। तो गिवन इक्वेशन इज, इसको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन गलती से मत बोलो क्योंकि सिर्फ इक्वेशन है, जब तक आप उसे चेक नहीं करोगे तब तक ये पता नहीं चलेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है कि नहीं। बोलो क्या लिखोगे आप लोग, 2x² प्लस xy माइनस y स्क्वायर प्लस x प्लस 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप कंपेयर कर लो। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ में। बोलो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है आपका, ax² प्लस 2h xy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। चलो फटाफट करते हैं बच्चों हम लोग। a की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 2, परफेक्ट। 2h की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी बच्चों 1, देयरफॉर h की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1/2। देन b की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी आपको -1। देन बच्चों 2g की वैल्यू क्या होगी 1, देयरफॉर g की वैल्यू क्या मिलेगी अगेन मुझे 1/2। वेरी गुड। देन बात करते हैं हम 2f के बारे में। तो 2f की वैल्यू क्या होगी 4, देयरफॉर f की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 एंड कांस्टेंट c की वैल्यू क्या मुझे मिलेगी -3। इतना होने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन लेते हैं। कंडीशन क्या है तो लिखते हैं कंसीडर, क्या लिखते हैं बोलो, ABC प्लस 2FGH, फिर बोलो -AF² माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू 0 नहीं बोलना क्योंकि मुझे चेक करना है। चलो पहले ए लिखते हैं। बोलो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, तो 2 इंटू बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है बच्चों -1, -1 इंटू सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है -3 लिख दिया हमने, प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ की वैल्यू यहाँ पे क्या है बच्चों 2 इंटू जी की वैल्यू क्या है बोलो 1/2 इंटू एच की वैल्यू यहाँ पे क्या है बोलो 1/2, परफेक्ट। माइनस ए की वैल्यू क्या है बच्चों 2, फिर बोलो एफ का स्क्वायर, तो यहाँ पे एफ क्या है आपका 2, तो 2 का स्क्वायर, माइनस बी यहाँ पे क्या है बच्चों आपका बी, बोलो क्या है बी आपकी वैल्यू -1 है। ठीक है, इंटू जी स्क्वायर, जी की वैल्यू क्या है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, फिर माइनस सी क्या है आपका बच्चा -3 इंटू एच की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1/2 का स्क्वायर। हमने सारी वैल्यू पुट कर दी, वेरी गुड। अब जैसे सारी वैल्यू पुट कर दी तो बोलो क्या आंसर मिलने वाला है। पहले वाले में वो -1 इंटू -3 इज वॉट +3 इंटू 2 इज वॉट 6, आपको क्या मिल गया 6। दूसरे केस की बात करोगे जरा ध्यान से देखना सब लोग, राइट। ये देखो ये आपका 2 ये 2 से कैंसिल हो गया, ये 2 आपका ये 2 से कैंसिल हो गया, मतलब देखा जाए तो सब कुछ कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा आपका 1। तो 6 के बाद क्या आएगा आपका +1। फिर इसकी बात करेंगे सेकेंड, इसकी बात करने वाले हैं तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8, दिस इज -8। देन बोलो माइनस माइनस +1, ठीक है। एंड 1/2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4, तो 1 इंटू 1/4 इज 1/4। फिर माइनस माइनस प्लस 3 कॉपी किया और 1/2 का स्क्वायर 4, तो दिस इज 3/4। चलो 6 + 1 7, 7 - 8 बोलो क्या होता है बच्चों -1, राइट। 7 - 8 इज -1, 1/4 प्लस 3/4 क्या हो जाएगा आपका 4/4, तो आपका बोलो क्या हो जाएगा -1 + 1 दैट इज इक्वल टू 0। देयरफॉर क्या हो जाएगा, गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, स्ट्रेट लाइंस। अब मुझे निकालना है एंगल थीटा, तो लेट थीटा बी एन एक्यूट एंगल। ठीक है, देयरफॉर फॉर्मूला क्या था बच्चों, यस वही फॉर्मूला जो मैंने सीखा हुआ है, tan थीटा इक्वल टू बोलो मॉडुलस ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ h² माइनस AB डिवाइडेड बाय a प्लस b, परफेक्ट। ओके, वैल्यू पुट करते हैं चलो हम लोग। tan थीटा इज इक्वल टू 2 कॉपी किया, h के प्लेस पे क्या पुट करोगे बच्चों, h के प्लेस पे 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4 माइनस a इंटू बी, तो 2 इंटू -1 क्या हो जाएगा बच्चों -2, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। ठीक है, डिवाइड बाय a प्लस बी, 2 प्लस b के प्लेस पे क्या पुट करोगे -1। ठीक है,
तो बोलो क्या मिल जाएगा आपका, tan थीटा इज इक्वल टू, ऊपर जा ध्यान दो आप लोग, मॉडुलस कॉपी किया, 2 स्क्वायर रूट ऑफ माइनस माइनस प्लस 4 टू ज़ा 8, 8 प्लस 1 9, आपका आंसर क्या ऊपर आएगा 9/4, और नीचे का 2 - 1 इज दैट इज़ 1। ठीक है, तो tan थीटा की वैल्यू क्या होने वाली है, 2 कॉपी किया, 9 का स्क्वायर रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट 2, नीचे तो 1 है, खत्म, 2 कैंसिल, आपका tan थीटा क्या मिलेगा बच्चों 3। देखो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो tan इनवर्स ऑफ 3, क्योंकि tan के टेबल में कहीं पर भी 3 नहीं आता, तो जब कभी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो हमेशा tan को आप वहाँ भेज दो दूसरे साइड में बस, एंड वही क्या हो जाएगा बच्चों आपका आंसर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो गाइज आज के लेक्चर में हम इतना ही फिनिश करते हैं, एंड जो बाकी के क्वेश्चन बचे हुए हैं वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में फिनिश कर दूंगा। ठीक है, एंड होप सो कि अगेन आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी। गाइज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का चैप्टर कई लोगों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि VSM अकेडमी जो ये चैनल है, इसके थ्रू आप जो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चैप्टर है उसको बहुत आसानी से एंड बहुत ईजी वे से सीख सकते हो। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि VSM अकेडमी के साथ जुड़े रहो, वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, एंड जो भी आपके सजेशंस होंगे गाइस कमेंट बॉक्स के थ्रू कमेंट करो, कोई डाउट्स है तो कमेंट में करो, राइट ना। साथ ही साथ गाइस अगर आप नए यूज़र है और साथ ही साथ आपने नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग विद VSM अकेडमी। थैंक यू सो मच।